हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दरअसल 21 अक्टूबर को सीआईडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और जहां उनके लिए एक बड़े होटल से समोसा और केक मंगवाया गया था, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाया। उनका स्टाफ ये समोसा खा गया और जिसके बाद सीआईडी ने पूरे प्रकरण की जांच की और जिस पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इस पूरे प्रकरण पर विपक्ष के निशाने पर सरकार आ गई है और लोग भी मजे ले रहे हैं। इसकी चर्चा खूब हो रही है। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मचा है। इस पूरे मामले को समोसा कांड कहा जा रहा है, जो यहां तक बढ़ गया है कि सीआईडी के बड़े अधिकारी से इसकी इंक्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। ये पूरा विवाद 21 अक्टूबर का है, जब मुख्यमंत्री सुक्खू सीआईडी मुख्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। उस दिन सीएम के लिए लाए गए समोसे और केक उनके स्टाफ को परोसे गए। ऐसे में सीएम और कार्यक्रम में मौजूद वीवीआईपी मेहमानों को रिफ्रेशमेंट नहीं मिल सका, जिसका विवाद तब गहराया जब मामले में सीआईडी की जांच शुरू हो गई, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाए और कहा कि विकास की चिंता की बजाय समोसे की चिंता की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के अंदर 5 स्टार होटल से समोसे मंगाए गए और वो उन तक ना पहुंच करके रास्ते में ही कुछ लोगों ने खा लिए और उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने इंक्वायरी बैठा दी और इंक्वायरी में बड़े बड़े अधिकारी लगा दिए। अधिकारियों ने जो इंक्वायरी की है उसके माध्यम से उन समोसा खाने की घटना को एंटी गवर्नमेंट और एंटी हिमाचल ऐसा मान करके उनके ऊपर फिर इंक्वायरी चल रही है। जो बहुत ही मजाक का विषय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मामले में सुक्खू सरकार की चुटकी ली है कि समोसे लिए गए थे, किसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी गए थे, उस कार्यक्रम में वो समोसे परोसे जाने थे, लेकिन जहां समोसे पहुंचने चाहिए थे वहां नहीं पहुंचे। समोसे बीच में ही गुम हो गए और ऐसा लगा शायद मुख्यमंत्री को और हिमाचल प्रदेश सरकार को इस सारे विषय पर ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए। और आने की बात तो मुझे इस बात को लेकर के है कि उस सारे विषय में यहां भी क्या है कि ये जो है वो सरकार विरोधी जो है गतिविधि है। समोसा विवाद पर जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से पूछा गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। समोसे पर राजनीति हो रही है सर, कुछ कहेंगे क्या? क्या जरूरत थी हिमाचल में सर इस तरीके की राजनीति पे? ऐसी कोई बात नहीं, पर आपने बस सीआईडी इन्वॉल्व हो गई मतलब? नहीं, वो मिस बिहेवियर पर इन्वॉल्व हुई। खबर आप समोसे की चला रहे ऑफिसर्स ने मेरे ख्याल मिस वही करेंगे। वहीं मामले को लेकर डीजी सीआईडी एसआर ओझा ने कहा कि ये सीआईडी का आंतरिक मामला है और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, न ही किसी को नोटिस दिए गए हैं। मामले का राजनीतिकरण किया जा रहा। सारे ऑफिसर बैठ के कमरे में चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे, तो ये चर्चा हुई कि भाई वो मंगाया गया था वो कहाँ रह गया, आइटम्स जो थी जिसकी बात इतनी बात बढ़ गई है, समोसा और वो, तो उस पर इतनी है जरा पता करो कहाँ है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया, जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। मामला गरमाने पर सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि समोसे को लेकर कोई भी जांच नहीं कराई गई है, ये सीआईडी का अपना मामला हो सकता है। विपक्ष इसको लेकर तूल दे रहा है। सीआईडी ने किसके कहने पर जांच शुरू की उसकी तो चर्चा ही नहीं हो रही है, बल्कि इस पर लोग चटकारे लेकर मजे ले रहे हैं और बैठे बिठाए विपक्ष को भी मुद्दा मिल गया है। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा हिमाचल की राजनीति में कुछ दिनों तक छाया रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो आप देखिए किस तरीके से सीएम समोसा और सियासत है और अब विपक्ष इस पर चुटकी ले रहा है, कह रहा है कि तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जांच कर रहे हैं वो समोसा पर। इसको समझेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जो ऋषि मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार हैं और प्रदीप सिंह भी है राजनीतिक विशेषज्ञ। ऋषि भाई, इस तरह के मामले आप भी पहली बार सुन रहे होंगे, भाई समोसा आया
कहीं और सर्व हो गया, उसको लेकर जांच बैठा दी गई? जी भाई, इसको मैं दो संदर्भ देखता हूँ। हालांकि मुख्यमंत्री इस पे कुछ उन्होंने बोला नहीं है, लेकिन ये मुख्यमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मैं मामला मानता हूँ कि मुख्यमंत्री, समोसा कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समोसा आया, कहाँ रखा गया, किसको परोसा गया, ये एक मामला है। यदि मान लीजिए आप, मुख्यमंत्री का एक प्रोटोकॉल होता है, आप कौन सा समोसा मुख्यमंत्री को दिया परोसा जाएगा, कौन सा नहीं परोसा जाएगा। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसा पॉइजन हो, जी, क्योंकि मुख्यमंत्री एक मतलब राज्य के मुखिया होते हैं, और तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लेकिन ऐसे मामलों को अंजनी जी तूल नहीं देना चाहिए। और सवाल ये भी है कि किसने जांच के आदेश दिए। जैसे आपके ही इंट्रो में जो डीजी सीआईडी हैं ओझा साहब ने कहा कि किसने जांच के आदेश दिए, कब दिए, ये विभाग का इंटरनल मामला है। लेकिन एज ए पत्रकार मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री के जो प्रोटोकॉल होते हैं या सुरक्षा की जिम्मेवारी जिन अधिकारियों की होती है, उनकी लापरवाही बिल्कुल दिख रही है। कि यदि कोई चीज मुख्यमंत्री के लिए आया, ठीक है, समोसा बड़ी चीज नहीं है, हो सकता है कि सुरक्षा में लैप्स हो। मान लीजिए समोसा मान लीजिए आया और उसमें मान लीजिए कोई पॉइजन मिला दिया या ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो गए, और वह समोसा मुख्यमंत्री को परोसा गया, यही मान लीजिए प्रधानमंत्री को परोसा जाएगा, तो एक सुरक्षा में चूक है। हाँ, और लेकिन ऋषि भाई, यहाँ पे ये कहा गया कि जो मुख्यमंत्री ने समोसा आया था वो उनके स्टाफ को दे दिया गया, और इसको कहा गया कि ये सरकार विरोधी कदम है, ये सीआईडी विरोधी कदम है। इसलिए मैंने इसे कहा, दो संदर्भ में इसे देखने की जरूरत है। हाँ। यदि इसे सीआईडी स्टाफ को परोस दिया गया, तो ऐसे विषय को यदि मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के स्टाफ या मीडिया सलाहकार तूल देते हैं, तो ये मुख्यमंत्री का आप खुद मजाक बना रहे हैं। जब मान लीजिए कोई समोसा आया, मिठाई आया या कोई भी केक आया, वो मुख्यमंत्री के स्टाफ या जो संबंधित सीआईडी के जो कर्मचारी थे, अधिकारी, यदि उसको खा गए, तो ऐसे विषय को यदि आप जांच करवाते हैं, ऐसे विषय पे उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, तो मुख्यमंत्री और सरकार खुद की अपनी मजाक बनवा रही है। लेकिन सवाल सुरक्षा को लेकर भी है। अंजनी जी, आप विद्वान एंकर हैं जी। समोसा आया, कहाँ रखा गया, किसके क्या मतलब, कौन उसका देखभाल कर रहा था जी। ऐसा कोई खाना हम मुख्यमंत्री को परोस दे जिसमें ऐसा मान लीजिए हो सकता है, मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, पॉइजन हो या ऐसा कोई खाना हो जो खाने लायक नहीं हो, तो कौन वो अधिकारी थे जी। ये आपका पॉइंट है प्रदीप जी। इस तरह के मामले बहुत कम ऐसे सामने आते हैं कि अगर मुख्यमंत्री का समोसा कहीं और परोस दिया, उस पर जांच बैठा दी गई। और जो जांच रिपोर्ट मेरे पास है भी, उसमें जो जांच करने वाले उन्होंने पूरा लिखा भी है कि विषय जांच रिपोर्ट 3 पन्ने की रिपोर्ट है, जिसमें लास्ट में लिखा है भौदी विक्रम चौहान, हिमाचल पुलिस सेवा, उप पुलिस निरीक्षक। तो इन्होंने एक रिपोर्ट बना के दी थी जिसमें बताया गया है किन की चूक थी इसमें। एक बात बड़ी देखने की होती है कि जैसा कैप्टन रहता है, टीम का परफॉर्मेंस उस पर बहुत ज्यादा हद तक निर्भर करता है, बहुत ज्यादा। अब क्या है, कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि जिन चीजों की जांच होनी चाहिए उन चीज की जांच नहीं हो रही है। मुझे इसी पे एक बात याद आ गई कि एक बार भैंसों की चोरी की भी जांच हुई थी पुलिस महकमे में, उसको लगाया गया था। तो एक चीज दिमाग में आती है, देखिए मिश्र जी कई सारे तर्क दिए, बड़े अच्छे तर्क दिए, सम्मान है, लेकिन ये क्या है ना कि एक कल्चर है एलिटिज्म का। हमारे सामने गुस्ताखी कैसे हुई, और अगर गुस्ताखी हुई है किसने की। और अगर देखिए अभी वो जो उनके पुलिस अधीक्षक थे सीआईडी के, वो कह रहे थे कि हमारा इंटरनल मामला है, इसको पॉलिटिसाइज न किया जाए। क्या ये पहला इस प्रकार का मामला है जहां एलिटिज्म को प्रहार हुआ हो, दिल में धक्का लगा हो, तो उसकी जांच न हुई? बहुत से इसके पहले मामले हुए हैं, 75 साल से ऊपर हो गया हमें आजादी मिले हुए, और क्या जांच नहीं होगी? ये बाकी सारी बहुत सी जांचें तो बाहर नहीं आई है, ये जांच कैसे बाहर आ गई? क्या इस पे नहीं सोचा जाना चाहिए? दूसरी बात कि एक जैसे मैंने कहा कि एलिटिज्म वाली बात है, तो भावना बहुत जल्दी ठेसित हो जाती है
और बेचारे अब पता नहीं किसी पे, अब आपकी रिपोर्ट आपके हाथ में है तो उसमें पता नहीं किसी पे गाज गिरी है कि नहीं, एक महिला अधीक्षक को जो है उस पे जो है दोषी हाँ, ठहराया इंस्पेक्टर गया है। पूजा कुछ नाम आ रहा है कि इनको तीनों बॉक्सेस के बारे में जानकारी थी जी, इसमें लिखा अब हुआ वो है जी। महिला आरक्षी, उसका क्या दोष है भाई? वो समोसा उन्होंने तो खाया नहीं होगा अगर वो है या मुख्यमंत्री सुरक्षा में है। आखिर ये जो है अभी इस पे कई सवाल उठ सकते हैं। हालांकि समोसा देखिए भारत में बेचा जाने वाला, और भारत से पता नहीं अभी इसके इतिहास पे तो नहीं जाना ठीक रहेगा, लेकिन समोसा जो है बहुत ही श्रद्धा का एक भोजन है, लोग बड़ी विनम्रता से खाते खिलाते हैं इसको। लेकिन प्रदीप जी, जैसा कि ऋषि भाई भी कह रहे हैं, बात सिर्फ समोसा की नहीं है, बात मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की है। बात जब उनको उनके नाश्ते के लिए ऑर्डर किया गया था तो ये चूक कहां हो गई? इसके लिए बाकायदे सब इंस्पेक्टर को और लोगों को तैयार किया गया था, भाई आप मंगाइए, मुख्यमंत्री को खिलाना है। तो ये चूक हुई, ये चूक का भी विषय है ना। ये चूक हुई, इंटरनल कहा जा रहा है अब उस पर तोपन डालने के लिए, तो इंटरनल चूक हुई तो उसकी कार्रवाई या उसकी बातें इंटरनल ही रहनी चाहिए थी। आखिर ये बाहर क्यों आ गई? विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए। देखिए क्या होता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष हमेशा कोई न कोई मुद्दे खोजता रहता है, चाहे किसी की भी सरकार हो और कोई भी विपक्ष में हो। तो इंडी गठबंधन जो है, इनके अंदर देखिए कभी समोसे पे जांच हो जाना, कभी भैंस पे जांच हो जाना, और कभी किसी पे जांच हो जाना, ये कभी विक्रांत पे बर्थडे मनाया जाना, ये सब इनकी परंपरा रही है। खैर उस पे अभी नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप देखिए कहें कि इसका सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि ये अगर जांच हुई भी तो ये बाहर कैसे आ गई? अब बाहर आ गई तो उस पर लीपापोती क्यों कर रही है सरकार? अब उस लीपापोती में क्या अगर इस चूक से सरकार कोई सीख लेगी भविष्य के लिए? बहुत सारी अवैध मस्जिदें बनती जा रही हैं, वहां पे उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? उसकी भी तो जांच होनी चाहिए, या उस पे अगर जांच होती है तो उसके भी रिपोर्ट बाहर आनी चाहिए। लेकिन आज जांच समोसे पे हो रही है। आप मैं देखिए आपके कार्यक्रम में आने से पहले मैं थोड़ा रिसर्च कर रहा था, कोई आप तो बड़े गंभीर हैं अंजनी जी, बाकी तो एंकर हंस मुस्कुरा रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी देर पहले उन्होंने समोसा भी खाया हो। लेकिन ये हद है लोकतंत्र के, ये जो है ना एक हद है सरकार की लापरवाही की। इसको सिवाय लापरवाही के और कोई संज्ञा नहीं दी जा सकती। ऋषि भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? ऋषि भाई। प्रदीप जी, हमारे पास रिपोर्ट है कि अंजनी जी प्रोग्राम में आने से पहले समोसा खाया है और उस समोसा के सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई है, बजाते में पहुंचाया गया है। हम ऋषि भाई आप तो मेरे साथ बहुत बार बैठे, मैं समोसा थोड़ा कम खाता हूँ मैं समोसा बहुत कम खाता हूँ जी। अरे अंजनी जी, एक बार मैंने समोसा खाया था, वो अंदर जाके खड़ा हो गया, वो हिलने का नाम ही नहीं लिया, पचने में बड़ा समय लगा था उसको। तो अच्छा। मैं एक घटना इसमें बताना चाहूंगा, लेकिन ये बेइंतहाई की इंतहा है कि आप समोसे पे जांच बिठा रहे हैं, उस जगह की डेमोग्राफी चेंज करने का प्रयास हो रहा है, उस पे आपकी कोई नजर नहीं है। राज्य की सुरक्षा जो है खतरे में है, कर्मचारियों की समय से पेंशन नहीं मिल रही है, समय से तनख्वाह नहीं मिल रही है, पूर्व कर्मचारियों की पेंशन। प्रदीप जी, जो मैंने कहा था कि सीएम का कार्यक्रम है, अगर वहां इस तरह की लापरवाही होती है तो इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, जांच तो होनी चाहिए ना भाई, कि अगर सीएम का कार्यक्रम है, अगर वहां पे अगर आप शुरुआत में इस तरह से लापरवाही करते हैं तो इसको लेकर कोई न कोई संबंधित जिम्मेदार तो होगा ही। नहीं सर, देखिए मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर ये बाहर आ गई तो ये किसकी चूक मानी जाएगी? देखिए बहुत से, वो भी सीआईडी का मामला है, सीआईडी तो काम ही ऐसी करती है जो कि किसी को बता के न करे। उनका एक गोपनीय विभाग होता है, वो उसी हिसाब से, उनके प्रोटोकॉल के हिसाब से काम करते हैं। अब वो महोदय ओझा जी जो है विनती कर रहे थे मीडिया से कि इसको राजनीतिकरण इसका न किया जाए, लेकिन वो पार्ट ऑफ द सिस्टम है। अभी कोई भी ब्यूरोक्रेट सरकार का हिस्सा होता है, और सरकार से अगर इस प्रकार की चूक हो रही है तो विपक्षी दल तो प्रश्न खड़ा करेंगे ही अब ऋषि भाई देखिए, अनुराग ठाकुर उधर से आते हैं। अब उन्होंने एक ट्वीट किया है, एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि व्हाई इज समोसा ट्रेंडिंग टुडे, यानी समोसा ट्रेंड क्यों हो रहा है, इसको लेकर अब उन्होंने भी कटाक्ष किया है, यानी बड़ा मौका तो मिल गया। आप देखिए अंजनी जी, अनुराग ठाकुर बड़े नेता हैं, हाँ, लेकिन हिंदुस्तान में कई ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं नेताओं के साथ, और नेताओं ने किस प्रकार से नाराजगी व्यक्त की, जबकि ऐसे विषय नाराजगी का विषय है ही नहीं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, प्रधानमंत्री चाहे उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश गए थे और एयरपोर्ट पे वहां के पुलिस कप्तान ने उन्हें गूगल्स पहन के उनको रिसीव किया था, और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हो जाने के बाद उस पुलिस अधीक्षक पे कार्रवाई हो गई कि उस पुलिस अधीक्षक ने गूगल पहन के एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री को क्यों रिसीव किया, जो प्रोटोकॉल के विरुद्ध में है। तो देश में कई ऐसे एग्जाम्पल मतलब हैं
इनको अनुराग सर ठाकुर वो को तो नहीं भूलना सार्वजनिक चाहिए। था, वो तो सार्वजनिक एयरपोर्ट पे था, मैं- समोसा कौन से मैं हवाई दो अड्डे पे था? समोसा बाहर तो था नहीं, समोसा तो आंतरिक मामला है, मैं टेबल पे प्रदीप जी- रहता, मैं- एक प्लेट बार में सुनिए रहता, प्रदीप जी, खा के सुनिए प्रदीप, सुनते हैं जी। मैं प्रदीप जी दो बातें यहाँ रखना चाहता हूं कि सीएम के प्रोटोकॉल में किन अधिकारियों के कारण लापरवाही हुई, इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस देश ने कई प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्रियों को गंवाया है, खोया है। हाँ बिल्कुल लेकिन ऋषि भाई, यदि- देखिए समोसे के नाम पे लोग भले ही तंज कस ले, लेकिन मामला बड़ा गंभीर है। क्योंकि देखिए लेकिन मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, वो भी सीआईडी के कार्यक्रम में हो गए थे, वहां पे चूक हुई। लेकिन यदि उस मान लीजिए वहां के कर्मचारियों ने यदि समोसा खा लिया, यदि प्रधानमंत्री के सुरक्षा के चूक की मामला नहीं है, तो इसको भी तूल नहीं देना चाहिए। इससे मुख्यमंत्री की जो पॉलिटिकल इमेज है, और बिल्कुल सही बात है, जिस राज्य में बड़े से बड़े ऐसे डेवलपमेंट है जिसकी जांच करने की जिम्मेवारी सीआईडी को है, ऐसे कई ऐसे पेंडिंग वर्क है जिसको तुरंत एग्जीक्यूट करने की जरूरत सरकार को है। वहां आप समोसे की जांच करेंगे कि समोसे किसने खाए, तो वो भी एक मजाक का एक एग्जाम्पल साबित हो सकता है। लेकिन ऋषि भाई यहाँ पे ये था कि जो उनके सुरक्षा में थे, जो उनकी टीम में लोग थे, वो कितने लापरवाह हैं, यहाँ पे ये वाला मामला बनता है। बिल्कुल, मैं आपके बात से सहमत हूं जी। प्रदीप जी देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, अगर वो जिम्मेदारी सही से पालन नहीं कर पाते हैं, और ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी छोटे अधिकारियों के, एक एसआई लेवल के अधिकारियों को उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी दी गई थी, ये सारी व्यवस्था आपको करनी है, और वो 3 पैकेट आए और एक इंस्पेक्टर रैंक की महिला के पास वो जाता है, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है कि किसके लिए आता है, तब तो भाई सवाल तो उठेंगे। नहीं तो देखिए, आखिर सिस्टम की जवाबदेही किसकी होती है? सरकार की ही होती है ना। अगर वो सिस्टम फेलियर है या इस तरह की कोई ग्लिच हुई है, इसको कहा जा सकता है, जैसे कि मिश्र जी कह रहे हैं कि ये सुरक्षा की जांच हो सकती थी, कोई कुछ मिला के दे देता मुख्यमंत्री को। हालांकि मुख्यमंत्री जी, सुनने में आया कि समोसा और तली हुई चीजें नहीं खाते हैं, तो चलिए बहुत अच्छा हुआ बच गए वो, नहीं तो अन्यथा उस पर लगा जाता है कि सरकार के विरोधी आरोप वैसे भी लगा है, सरकार को परेशान करने की बात है। अरे भाई, विपक्ष तो सवाल पूछ रहा है, विपक्ष का अधिकार है सवाल पूछना, विपक्ष का अधिकार है टोका टिप्पणी करना, लेकिन निश्चित तौर पर यह सरकार का फेलियर ही कहा जाएगा, चाहे छोटे। देखिए, ये कोई छोटी सी टीम नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और उनके अंतर्गत काम करने वाला पूरा सिस्टम है। उसमें छोटी सी भी ग्लिच अगर पकड़ी जाती है तो निश्चित तौर पर उस पर चर्चा होगी, उस पर कटाक्ष होंगे, और इनको करना चाहिए ऐसा, इनको अश्योर करना चाहिए कि इस प्रकार के भविष्य में घटनाएं ना हो। अगर घटनाएं होती भी हैं तो उसको कम से कम पब्लिक में नहीं आना चाहिए। आपका इंटरनल विभाग इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि वो फाइल लीक हो गई? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, इसमें जो जांच रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया कि 21/10/2024 को आईजीपी साहब ने उच्च निरीक्षक दीवान चंद को कहा था कि भाई जाइए रेडिसन ब्लू होटल से सीएम साहब के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आए, केक और समोसा की बात हुई थी। इस लेवल के वरिष्ठ अधिकारी ने एक एसआई लेवल के अधिकारी को जिम्मेदारी दी थी, और उसके बावजूद सामान आता है लेकिन मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचता है। सवाल मेरा यह है कि क्या इतनी बड़ी टीम होने के बावजूद ये चूक है? बिल्कुल। हाँ। देखिए, मैं शुरू में ही नीनी जी कहा कि एक मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का मामला है, मुख्यमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। यदि यही समोसा किसी पॉइजन के साथ यानी अन्य चीजों के साथ परोस दिया जाता और यदि खुदा ना खास मुख्यमंत्री के साथ ऐसा कुछ हो जाता, तो क्या आज हम लोग यही तर्क दे रहे होते कि समोसा के मामलों को तूल दिया जा रहा है? लेकिन प्रदीप जी की बात से भी सहमत हूं कि यदि इस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ तो इसका इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। पब्लिक डोमेन में कैसे आया, इस मुख्यमंत्री का एक तरह से मजाक बनाया जा रहा है, सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, और इंटरनल इंक्वायरी पब्लिक डोमेन में कैसा आया, कौन से अधिकारी। ऋषि भाई, जो इसमें बातें सामने आई, जो ये कहा गया कि ये सरकार विरोधी है, सीआईडी विरोधी है, ये वाला मैटर को समझ नहीं आया कि अगर मान ले ठीक है गलती से समोसा कोई खा लिया, लेकिन इसको सरकार विरोधी कैसे बताया गया? सरकार विरोधी कैसे? मैं अंजनी जी, मैंने शुरू में ही कहा, इसके 2 पहलू हैं। एक मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल का मामला, दूसरा कि ऐसे चीजों को तूल कौन दे रहा है कि ये सरकार के विरुद्ध है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध है। और इसका इंटरनल इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरनल इंक्वायरी को लीक किस अधिकारी ने किया, कौन है ऐसी खबरें मीडिया को दे रहा है,
या बीजेपी को दे रहा है। और मुझे नहीं लगता है कि मीडिया को डायरेक्ट खबर गया होगा। ये खबर बीजेपी, कांग्रेस के ही किसी नेता या सीआईडी के किसी अधिकारी ने बीजेपी के नेता को दिया होगा और उसके थ्रू जो है मीडिया को एक खबर हाथ लगी होगी जी। तो ये मुख्यमंत्री को भी इन चीजों का संज्ञान लेना चाहिए कि आपके ही अधीनस्थ जो विभाग हैं, आपके ही अधीनस्थ ऐसे कर्मचारी हैं जो आपके जो इमेज है उसको डेट कर रहे हैं। प्रदीप जी, देखने में बहुत मैटर छोटा है, लेकिन इसको आप समीक्षा करें तो मैटर बहुत बड़ा है, क्योंकि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था और ऐसी जगह पे कार्यक्रम था और पूरी टीम थी और वहां जिस विभाग में थे उसकी अपनी एक विश्वसनीयता है, और वहां पे अगर इस तरह से लापरवाही हो तो, और जैसा कि ऋषि भाई कह रहे भाई ये लीक कैसे हुआ मामला और ये बीजेपी तक पहुंचा कैसे, पूर्व सीएम ने इस पर कटाक्ष किया, अभी अनुराग ठाकुर भी कटाक्ष कर रहे हैं। अंजनी जी, मेरे से प्रश्न था जी। अंजनी जी, देखिए मैं जो बात रखना चाह रहा था, जिसके लिए मैं कह रहा था, देखिए अभी मैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बयान सुन रहा था। उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि मुख्यमंत्री जी जो है बिना कैबिनेट की संतुष्टि के, बिना सहयोगी मंत्रियों को बताए हुए फैसले ले रहे हैं और घोषणाएं कर रहे हैं। तो वो जो मंत्री, वो विधायक हैं, जब बात फंसती है तो उनको बोलते हैं डिफेंड करो। तो उन्हीं के विधायक, उन्हीं के जो लोग हैं वो ये कहते हैं उनसे कि आप हमसे बिना पूछे ये कुछ घोषणाएं कर देते हैं और उसके बाद आप बोलते हैं कि डिफेंड करो। तो देखिए क्या होता है कि जो सत्ता, जहां पे सरकार का सदन होता है वहां पे लोग, ऐसा नहीं है कि विपक्ष है तो कोई किसी से बात नहीं करेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। भारत देश में हमारा लोकतंत्र बहुत ही पुष्ट हो चुका है। तो वो जो है जयराम ठाकुर जी को विधायक और मंत्री बताते हैं कि ये घोषणाएं तो कर आते हैं, बाद में डिफेंड करने के लिए हमें कहते हैं। अब वो कहां से डिफेंड करें? बिना लॉजिक के अगर कोई काम होगा। लेकिन ऋषि भाई पूछ रहे प्रदीप जी कि आखिर जो पूर्व मुख्यमंत्री को ये खबर बताई किसने कि वहां समोसे को लेकर जो है खेल हो गया, कोई और खा लिया? निश्चित तौर पे जब विधायक अपनी परेशानियां आपस में चर्चा करते हैं तो बात वहीं से खुली होगी। अब ये देखिए, राजनीति के क्षेत्र में छोटी सी बातें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं और ये उसका एक बहुत ही सजीव उदाहरण है कि कितनी छोटी सी, अब छोटी तो नहीं कहा जाता, सुरक्षा का मामला इसे निश्चित गिना जाएगा और आप अपनी इज्जत बचाने के लिए इसको, सरकार को गिराने की बात या सरकार को परेशान करने की बात आप इसको कहते रहें, लेकिन बात तो कैप्टन की आती है। अगर कैप्टन शील्ड लेने जाता है जीत के बाद तो हारने के बाद भी उसको धुनाई भी सहनी पड़ती है। ये रूल है, ये सामाजिक नियम है कि कैप्टन जवाबदेह होता है हर स्थिति में। जी, ऋषि भाई कुछ कह रहे थे आप। देखिए राजनीति में क्या होता है, मैं 2 एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत आपको शॉर्ट टाइम में 2 एग्जाम्पल देता हूँ। राजस्थान में एक विधानसभा क्षेत्र सांगानेर, अब सांगानेर में घनश्याम तिवारी विधायक हुआ करते थे और घनश्याम तिवारी बीजेपी में रहते हुए मैडम यानी वसुंधरा राजे को जितना डिस्टर्ब वो करते थे, जितना कांग्रेस नहीं कर पाती थी। और कांग्रेस क्या करती थी, उनके विरुद्ध कमजोर उम्मीदवार उतारती थी ताकि घनश्याम तिवारी पूरे राजस्थान में सबसे अधिक वोटों से जीते। अभी घनश्याम तिवारी राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, राजस्थान से। तो राजनीति में जो होते हैं, जैसे आप समझ जाइए अशोक गहलोत घनश्याम तिवारी की बहुत तगड़ी दोस्ती थी, तो इस प्रकार की दोस्ती कांग्रेस और बीजेपी के कुछ नेताओं का जरूर होगा। और बातचीत में तो मतलब जो खबर है, जैसे हम पत्रकार हैं, अब जैसे बिहार की खबर लेना है, बिहार के 10 पत्रकारों से बातचीत हो गई, कुछ न कुछ खबर जो पर्दे के पीछे जो डेवलपमेंट होते हैं वो आ ही जाती है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसे तमाम जो विधायक हैं आप उनको जानबूझ के इस तरह से थोड़ा कमजोर प्रत्याशी बना के अपनी तरफ झुकाया जाता है, जो ऐसे समोसा वाली खबर बाकी खबरों को लीक कर सके। बिल्कुल बिल्कुल होता ही है। अब मैं आपको बताऊं, वसुंधरा राजे के कैबिनेट में घनश्याम तिवारी मंत्री हुआ करते थे और वसुंधरा राजे उन पे विश्वास नहीं करती थी। अब सीआईडी को उनके घर के आसपास लगा दिया जाता था कि घनश्याम तिवारी से कौन कौन मिलने आता है। तो अब इस प्रकार की राजनीति होती है। चंद्रशेखर साहब प्रधानमंत्री के दावेदार थे, लेकिन बन गए प्रधानमंत्री बीपी सिंह, क्योंकि बीपी सिंह के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, वो फोर्स याद होगा आपको जी। तो चंद्रशेखर साहब ने बिहार में इसका बदला लिया। बीपी सिंह के पसंद थे रामसुंदर दास, लेकिन चंद्रशेखर साहब ने राजनीति चल दी, वहां रघुनाथ झा को खड़ा कर दिया और एक तरफ लालू यादव को। रघुनाथ झा को जो विधायकों का समर्थन मिला वो लालू यादव को सपोर्ट कर दिया, लालू यादव मुख्यमंत्री हो गए। बाकी इतिहास है। तो ये राजनीति में होता है, सर मात का खेल होता है, जो साथ दिखते हैं। प्रदीप जी, ऋषि भाई ने बढ़िया तरीके से समझाया कि जो आप पूछ रहे थे कि भाई लीक किसने किया, उन्होंने बता दिया कि किस तरीके से कुछ ऐसे लोग, अपने भी लोग होते हैं जिनको हल्का बाहर समर्थन देके सरकार में या विपक्ष में रखा जाता है, वहां से बातें लीक होती हैं।
निश्चित तौर पे देखिए, लोकतंत्र की अब इसके आप खूबसूरती भी कह सकते हैं। निश्चित तौर पे ये जनहित में तो बात थी। अगर सरकार की कोई कमजोरी है, कोई लूप होल है और वो अगर पब्लिक में आ रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बढ़ती है। और ये बात लीक होना, अब देखिए मेरा मानना ऐसा है कि विपक्ष तो देखिए खोजेगा ही, पॉइंट खोजेगा। अगर उसे एक तिल मिली तो उसका ताड़ बनाते समय नहीं लगेगा। लेकिन सरकार का भी दायित्व तो बनता है कि चाक चौबंद रखें। इस तरह की बातें अगर होती हैं तो बाहर ना आए, और बाहर अगर आ जाती हैं तो उसको लॉजिकल फेस किया जाए, ना कि इस प्रकार से। अब देखिए कहा जाए तो कांग्रेस में एलिटिज्म का कल्चर है, और एलिटिज्म को फॉलो करने के लिए ये जो है जांच बैठाई गई है। आखिर कुछ ना कुछ तो मैसेज देना मतलब होगा प्रदीप जी, ना। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि भाई ठीक है समोसा मिस हो गया तो इसको लेकर एक जांच इंक्वायरी बैठा दी जाए, पुलिस जांच रिपोर्ट आए, मतलब वहीं पूछताछ करके छोड़ देना चाहिए था, आप ये चाह रहे थे? इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। हम ये नहीं, देखिए अब ये इतना बड़ा मामला बन गया, विपक्षी दल इस पे इतना जो है, भारतीय जनता पार्टी इतने सरकास्टिक कमेंट इसे कहा जाए तो कर रहे हैं नेता और कार्यकर्ता। लेकिन आप देखिए ये निश्चित तौर पे चूक तो है। ये मुद्दे छोटे बड़े नहीं होते हैं। सुरक्षा में छोटी सी चूक भी कब बड़ी चूक बन जाती है इसको कोई नहीं कह सकता। ऋषि जी ने शुरू में बताया कि अगर वो पॉइजनस होता और उन तक पहुंच जाता तो क्या होता। लेकिन चूक तो चूक होती है, उस पे कोई छोटी या उसके कोई पैरामीटर नहीं होते हैं कि इससे छोटी चूक है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, या बड़ी चूक है तो उसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। चूक तो चूक है। हाँ। और सरकार जवाब और वो भी ऋषि भाई, अगर मुख्यमंत्री का कोई कार्यक्रम है और इस तरीके से कोई आईजी लेवल का अधिकारी इस तरह से आदेश करता है कि आप पर्टिकुलर इस होटल से लेके आइए, और वहां से अगर कोई चीज खाने पीने की चीज आती है सीएम साहब के लिए, और वो अगर मिसप्लेस होती है तो ये माना जाएगा कि बहुत लापरवाह अधिकारी हैं जो उनके इर्द गिर्द हैं। फिर बिल्कुल, वो जहाँ तक मेरे नॉलेज में है वो महिला इंस्पेक्टर थी, जिनके जिम्मे ये जो समोसा और केक और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक या चाय स्नैक्स था जी। तो सवाल ये उठता है कि देखिए इतने वीवीआईपी लोगों के लिए ब्रेकफास्ट लाया गया और ऐसी लापरवाही क्यों हो गई? कोई खा लिया, कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहीं पे कुछ दूसरा कोई मामला हो जाता तो क्या स्थिति होती? मुख्यमंत्री के साथ मान लीजिए उनके लाइफ के साथ ऐसा कुछ मतलब थ्रेट होता कुछ खाने के थ्रू, कुछ समोसे के थ्रू, तो आज हम लोग ये चर्चा नहीं कर रहे होते। तमाम अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया होता। आज ये जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अनुराग ठाकुर भी कहते हैं कि भाई इसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, तमाम चीजें की बातें होती। तो राजनीति में ये होता है। अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जिनी जी, आपको मतलब ये शो को समझाने के लिए। इसे आज ही बिहार में लालू यादव ने नीतीश कुमार के छठ घाट के प्रबंधन को लेकर प्रशंसा किया है। अब राजनीति में हलचलें तेज हो गई है कि क्या लालू यादव नीतीश कुमार फिर से एक होने जा रहे हैं, क्योंकि इन अपोजिशन पार्टी आरजेडी है और आरजेडी अपने ही मुख्यमंत्री का प्रशंसा कर रहा हो, मतलब अपोजिशन के पार्टी का गठबंधन का सरकार है और उसका प्रशंसा कर रहा हो, तो बीजेपी अब सकते में है। जेपी नड्डा कल पटना में थे। तो राजनीति में होता है, राजनीति में कई ऐसे मतलब विभीषण होते हैं जी, जो लेकिन ऋषि भाई आप जिनका उदाहरण दे रहे हैं, अब उनके बारे में अगर आप इस तरह से कोई तारीफ करता है तो हर कोई शक तो करेगा ही कि भाई कब जो है वो कुछ इधर उधर न चले जाए। लेकिन जी प्रदीप जी यहाँ पे सवाल ये है कि अब क्या इस पे जो सियासत हो रही है, अब अनुराग ठाकुर पूछ रहे आखिर ये ट्रेंड क्यों कर रहा है समोसा, तो ये क्या सोशल मीडिया पर इतना ट्रेंड क्यों करने लगा ये मामला? सर देखिए क्या होता है कि डिजिटल मीडिया का एक कैरेक्टर है, अगर मैं अपने अनुभव से कहूं तो एक बहुत सीरियस कोई चल रही है बात और कोई स्ट्रेस बस्टर मोमेंट आ जाता है तो हम सभी थोड़ा सा चाहते हैं। अच्छा। तो जो कंटेंट की दिशा है जिधर फ्लो कर रहा है, अभी अमेरिकी जो नेटिजन्स हैं वो अभी अमेरिकी चुनाव में व्यस्त थे, उसके मातम को देख रहे थे, उसकी खुशियों को देख रहे थे, और अपना समोसा आ गया। सर समोसा आपको पता है शायद अंतरिक्ष में भी पहुंच गया, और एक देश के प्रधानमंत्री ने भी समोसा बना करके प्रदर्शित किया था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। तो समोसा एक महिमामयी भोज्य पदार्थ है और इसकी आप जो है ना महत्ता को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। प्रदीप भाई, ऋषि भाई, अभी कुछ दिन पहले जलेबी भी बहुत ट्रेंडिंग था, तो जरा वो जलेबी वाली अगर वो बाइट हो तो मैं पीसीआर टीम से कहेंगे नितिन भाई जरा उसको प्ले करें आप। भाई इसके पहले समोसा नहीं, जलेबी भी ट्रेंडिंग में रह चुका है और उसने तो खूब इतिहास बनाया था, जरा उसको लाए, वो बाइट सुनाए नितिन जी। अंजनी जी, आ रहा हूँ, थोड़ा अच्छी लगती है
मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा, मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है, लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। तो देखिए, उस वक्त राहुल जी ने जलेबी का जिक्र किया था। इसके बाद ऋषि भाई, आपने देखा होगा कि चारों तरफ जलेबी छाने बीजेपी के नेता हों, तमाम जो लोग हैं वो लोग जलेबी छान रहे थे। तो एक वक्त पे जलेबी भी ट्रेंडिंग हो गया था। देखिए, हम सभी ने बचपन में जलेबी, अच्छा ऋषि जी। हाँ ऋषि भाई, फिर प्रदीप भाई आप बोलिए। जी ऋषि भाई। अंजनी जी, लाइटर मूड में कह रहा हूँ, ये खाद्य पदार्थ कांग्रेस को कहीं न कहीं परेशानी में डाल रही है, चाहे जलेबी हो समोसा हो। जलेबी हरियाणा में कांग्रेस की हालत खराब कर दी, और ये समोसा जो है सुक्कू साहब को एकदम सुर्खियों में ला दिया है। तो ये कहीं न कहीं खाद्य पदार्थ जो है कांग्रेस को बैकफुट पे पहुंचा रही है। खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए इन लोगों को। अब आप कोई रसगुल्ला या कुछ ऐसा चीज आ जाए महाराष्ट्र में क्या कोई फेमस चीज हो तो अंजनी जी बताइए, यदि वो कहीं चर्चा में आ जाए और राहुल गांधी तो आप तो बीजेपी वालों क्लू दे रहे हैं कि भाई अगर इस पे उठा लो तो फिर बात बन सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। हरियाणा में देखिए, जीता हुआ मैच कैसे हारा जाता है, कांग्रेस से सीखना चाहिए। हाँ, तो प्रदीप जी देखिए, ऋषि भाई कह रहे हैं कि जो जलेबी ट्रेंडिंग में था, जलेबी ने गेम बिगाड़ दिया कांग्रेस का। अब तो कह रहे हैं महाराष्ट्र में अगर वहां कुछ फेमस हो, अगर वो हो जाए तो बीजेपी के लिए खेल हो जाएगा क्या? अरे देखिए सर, ये क्या है कि जलेबी सोच के थोड़ी आई थी, जलेबी तो आ गई, राहुल जी को अच्छी लगी, उन्होंने दिल की बात कह दी। हाँ। और हरियाणा की जनता ने अपने दिल की बात निकाल दी। राहुल जी ने दिल की बात कही थी। जलेबी उनके मेन्यू में थी नहीं। अच्छा, उस जो स्क्रिप्ट था, जो उनको बोलना था, थी नहीं। राहुल जी ने दिल की बात कही कि भाई हर भाई अपनी बहन को भी भेजता है। जब हरियाणा वालों ने सोचा कि ठीक है, राहुल जी अपने दिल की बात कह रहे हैं, आप दिल की बात कह सकते हैं, तो हरियाणा वालों ने दिल की बात कर दी। उन्होंने जो उन्हें पसंद था उन्होंने कर लिया। अब महाराष्ट्र में देखिए, राहुल जी जाते हैं, कुछ न कुछ दिल की बात कहेंगे, तो मैं मिश्र जी से 100% सहमत हूं कि वहां कुछ निकला तो भाई ज्वालामुखी तो फटेगा ही फटेगा। लेकिन ऋषि भाई ने, प्रदीप जी, एक बात और कही कि जो भोज्य पदार्थ हैं ये कांग्रेस के लिए थोड़ा मुश्किल बढ़ा दे रहे हैं। अब कांग्रेस का, आप सर देखिए, मैं अगर निष्पक्ष होकर थोड़ा सा अगर आप मुझे अनुमति दें, आपकी अनुमति के साथ, तो देखिए क्या होता है। मैंने शुरू में बोला है कि कैप्टन जैसा होता है उसी प्रकार टीम खेलती है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति, अब इस पे मैं आपके कार्यक्रम में एयर टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जलेबी ले गई, इधर समोसा परेशान किया है। हो सकता है उधर वड़ा पाव खेल करे, मुंबई में, महाराष्ट्र में वड़ा पाव खेल करेगा। ऋषि भाई, एक नाम मिल गया, वड़ा पाव। महाराष्ट्र में बहुत फेमस है अंजनी जी, वड़ा पाव बहुत फेमस है। देखिए, आप देखिए हिमाचल में ही देखिए अंजनी भाई, कांग्रेस में उथल पुथल है। आप देखिए, कल ही मैं शायद खबर सुन रहा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने वहां कांग्रेस की जो समिति है भंग कर दिया। हाँ। तो आप समझ जाइए कि वहां भी गुटबाजी है। एक तरफ सुक्खू है, एक तरफ वो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, महारानी हैं, वो हैं, उनके बेटे हैं। और कुछ दिनों पहले आपने खुद देखा था कि सरकार किस प्रकार से डीएस्टेब्लिश हुआ था, कैसे विधायकों ने बगावत किया था, कैसे सरकार को बचाया गया। तो इन तमाम चीजों को सुक्खू साहब को दिखना चाहिए, पार्टी कैसे मजबूत हो, सरकार कैसे जनता के उम्मीदों पर खरा उतर सके। तो उन चीजों पे फोकस करना चाहिए था। बिल्कुल मुख्यमंत्री के सुरक्षा का मामला है, प्रोटोकॉल का मामला है, इंटरनल इंक्वायरी होता, जो भी संबंधित अधिकारी इसके लिए दोषी होते, कार्रवाई होता। पब्लिक डोमेन में नहीं आता तो सरकार की फजीयत से बचा जा सकता था। और सरकार को आगे कैसे ले जाना है, कैसे सरकार फिर से रिटेन हो, कांग्रेस की सरकार, ये सबसे महत्वपूर्ण है, समोसा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रदीप जी, इसी समोसा गिरी हमने सियासत को टटोला भी, चाहे हरियाणा की हो, हिमाचल की हो, या फिर अब महाराष्ट्र की भी बात होने लगी है कि अभी देखिए, ऋषि भाई ने जिक्र किया, कुछ दिन पहले पूरी कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया, यानी वहां पर भी कुछ बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन इसी आज समोसे के जरिए हमने हर चीज को टटोला। निश्चित तौर पर जब चर्चा होती है तो बात निकलती है, खुलती है और चर्चा भी होती है। अब मीडिया का यही काम है कि जनता को उन अनछुए पहलुओं से वाकिफ कराना जो अब तक लोग विचार तो करते हैं लेकिन शब्द नहीं दे पाते या चर्चा नहीं कर पाते। अब देखिए, छोटी सी बात
समोसे से शुरू हुई और कहां तक निकलेगी। मिश्र जी ने जो है महाराष्ट्र में कोई भोज्य पदार्थ का नाम लिया और मुझे वड़ा पाव याद आ गया। तो पकोड़ा तो तलेगा और तलेगा तो कुछ रिजल्ट जरूर निकलेगा। अच्छा, पकोड़ा भी एक भोज्य पदार्थ था, पकोड़ा ने भी गेम बिगाड़ा था। अब ऋषि भाई, पकोड़ा भी तो बहुत ट्रेंडिंग में था। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को बताया था ना कि भाई रोजगार नहीं हो तो पकोड़ा तल लीजिए। तो इस देश में तो हमारे नेता तो के लिए जाने जाते हैं। ऋषि भाई की अनुमति से मैं बताना चाहूंगा कि ये जो छोटे छोटे हैं, मैं एक मेरा व्यवसाय क्षेत्र या यूं कह लें कि मेरा मुख्य जो है डिजिटल कंटेंट से भी अपना वास्ता पड़ता है जी। तो एक ऐसे व्यक्ति जो कि जब तक नौकरी में थे तो 30,000 के ऊपर न थे, वो पकोड़ा बेच करके वो आज 60 के ऊपर है, खुद की बचत है और 4 लोगों को रोजगार दे रखा है। तो मैंने कहा कि भाई साहब, माल तो बढ़ गया लेकिन टाइमिंग आपकी बदल गई होंगी। क्या फर्क पड़ता है टाइमिंग बदलने से, काम ही तो करना है। मूल है धन। अगर मुझे धन की प्राप्ति हो रही है तो मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आफ्टर इफेक्ट तो आते रहते हैं। अब सत्ता पक्ष उसको बढ़ा चढ़ा के कह सकता है, विपक्ष के पास कुछ ना रहा तो उसको दूसरे तार को खींच के ले जाता है, लेकिन असल तो मतदाता ही है और मतदाता इन सारी घटनाओं को चुनाव से पूर्व निश्चित तौर पे ध्यान रख करके करता है। आप देखिए कि जो भैंस वाला मुद्दा हुआ था, कितनी किरकिरी हुई थी प्रदेश सरकार की उस समय की, बड़े बड़े जो जांचें होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, लेकिन एक मंत्री की भैंस खो गई तो उस पे जो है वो, खैर इंडी गठबंधन का अब क्या कहा जाए, हम लोग जो है कटाक्ष ही कर सकते हैं हम लोग। तो वो था, अब यहाँ पे समोसे पे हो गया। निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि इसका असर तो पड़ेगा, निश्चित पड़ेगा। कैसा असर पड़ेगा? जैसे आप देखिए, किसी का हास परिहास उड़ता है तो वो फिर उस महफिल के हंसी का पात्र ही रहता है। ठीक है, महफिल जमानी पड़ती है उसको चलिए रिस्टैब्लिश करने। अच्छा ऋषि भाई, फाइनल कमेंट आप वाइंड अप करने वाले। जी ऋषि भाई, लास्ट में ये कहना चाहता हूँ कि यदि आने वाले दिनों में हिमाचल में चुनाव होंगे, फिर आप देखिएगा प्रधानमंत्री समोसा को कैसे लेके उठते हैं। प्रधानमंत्री इसको फिर कैसे अपने शब्दों से, अपने बयानों से सरकार को घेरते हैं कि भाई इनको समोसा की सुरक्षा की चिंता है, लेकिन हिमाचल कैसे यही तो सियासत। ऋषि भाई बहुत बहुत आभार। प्रदीप जी आपका, ऋषि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हिमाचल में सीएम समोसा पर